गाइज आज का वीडियो 2023 के जो एग्ज़ाम से रिलेटिव है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप 2 घंटे में पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, बट आप 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। बस गाइज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। गाइज आपको सेक्शन ए सेक्शन बी यानी खंड आ खंड बा आपके पेपर में लिखा रहेगा। तो सेक्शन आ में जो आपका लिखा रहता है उसमें आपको 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 दिए जाते हैं जो कि एक एक नंबर का होता है। सो गाइज अगर हमारे राय से अगर आप क्वेश्चन करिए आपको नंबर ज़्यादा आएंगे। आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन बाद में करिए। आप सबसे पहले जो आपको आता है आप सबसे पहले उसको लिखिए। अगर आपको लॉन्ग में लिखना है क्योंकि आपको लॉन्ग में ज़्यादा आता है तो पहले लॉन्ग में आप पहले करिए ताकि लॉन्ग में आपको नंबर ज़्यादा मिल सके। सबसे पहले लॉन्ग में आपको क्या लिखना रहता है, देखिए सेक्शन बी में आपका लॉन्ग जो आता है वो गद्यांश और पद्यांश रहता है। उसमें गद्यांश में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं मितता लेसन में। आपके बुक में होगा मितता एक लेसन, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। और एक लेसन और है भारतीय संस्कृत, वो भी आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। इसमें से गद्यांश ज़्यादा वो लोग पूछते हैं। फिर उसके बाद पद्यांश से आता है, जो पद्यांश में आपका वो 6 नंबर का रहेगा। 6 नंबर आपको करने के लिए उसमें से देखो एक आपका उसमें एक लेसन होगा सूरदास, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं। तुलसीदास का भी है उसमें ही पूछते हैं। एक रसखान का भी है उसमें से पूछते हैं। आप इस लेसन में से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। उसके बाद आपको लिखना है लेखक का परिचय और कभी कभी परिचय, ये भी 5-5 नंबर के होते हैं। तो लेखक में जो होता है उसमें आपको जयशंकर प्रसाद का लिखना पड़ता है, तुलसीदास का लिखना पड़ता है। ये सब आपका उनका चाहे वो लेखक का हो और चाहे वो कवि का हो, वो सब आपको जीवन परिचय तो लिखना ही है। वो 5-5 नंबर का होता है। कवि में महादेवी वर्मा आप याद कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद श्याम शरण पांडे का पढ़ लीजिए, मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर संस्कृत में आपको गद्यांश करना है। संस्कृत में गद्यांश पद्यांश इसमें दोनों करना है, ठीक है। वो भी आप पढ़ लीजिएगा। किसमें से, उसमें से आप देशभक्त चंद्रशेखर एक लेसन होगा वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक देखिए लेसन उसमें गद्यांश में दिया होगा वाराणसी, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने जो भी इस प्रश्न उत्तर यानी कि जो भी अभी तक ना आया हो इस प्रश्न पत्र में आप एक श्लोक लिख लीजिएगा। आप एक श्लोक स्टडी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पक्का आता है, ये तो हर बार एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद फिर आता है संस्कृत में 2 प्रश्न उत्तर 2, आपको 2 क्वेश्चन आंसर देना है। उस जो संस्कृत में आपको 2 आंसर, ये भी वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर में से पूछते हैं, आप इसमें से स्टडी कर लेना। उसके बाद आपको 9 नंबर का जो आता है वो है निबंध। अब की बार 2023 में ज़्यादातर पूछने के चांस है, क्या क्या आ सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कर लेना, आप तैयारी कर लेना। और एक उसमें होगा प्रदूषण लेसन, थोड़ा देख लीजिएगा, उसको भी आप रीडिंग कर लीजिएगा। और आवश्यकता उपयोगिता, ये तीनों आप तैयारी करके जाएंगे, जो कि आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, सिर्फ एक लिखना है बस, जो कि आपका 9 नंबर का है। इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, राइटिंग बना बना के दूर दूर आप लिखिएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको खंड काव्य लिखना है। खंड काव्य में आप जिस जनपद से आप बिलोंग करते हैं आपको वो लिखना है। अगर आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हो, मथुरा से हो, तो आप अग्र पूजा लिखना। और बाकी आप जिस जनपद से आप अपने बुक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में आप देख के अपना कर सकते हो। उसके बाद आता है रूप, आपको छंद अलंकार, उसमें पढ़ लेना सोरठा, रूपक अलंकार, छंद, ये सब है ना, ये सब आप पढ़ लेना। ये भी आपका 2 नंबर का होता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बहुत ही आसान पेपर है, कर सकते हो। पर्यायवाचक भी आ सकता है, ये आप भी लिख लीजिएगा, पर्यायवाचक भी पूछते हैं ज़्यादातर। ये है आपका सिर्फ हाई स्कूल का। कल मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। इंग्लिश तो और ईजी है। थैंक यू।